नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहन ने इस तरह से किक किया कि स्मिथ को बहुत जोर से दर्द होने लगा। स्मिथ जोर से चिल्लाने लगा। आहन अभी भी रुका नहीं और उसने जंप करके स्मिथ की चेस्ट पर किक किया। इस अटैक से स्मिथ के मुंह से खून निकलने लगा। जैसे तैसे स्मिथ ने खुद को संभाला और आहन पर अटैक करने के लिए तैयार हुआ, पर आहन अपने काउंटर अटैक के साथ तैयार था। उसने स्मिथ के पंच को ब्लॉक किया, जिसकी वजह से स्मिथ के हाथ को बहुत जोर से झटका लगा और उसका हाथ शोल्डर से उतर गया। अब स्मिथ का एक हाथ किसी काम का नहीं रहा था। जब वो दर्द में जमीन पर बैठ गया, तब आहन ने हवा में उछलकर उसको पैर तोड़ दिया। आहन इतने में भी नहीं रुका। इसके बाद उसने उसकी छाती पर किक किया, जिसकी वजह से वो हवा में उछला और जमीन पर गिर गया। धड़ाम! आवाज इतनी तेज थी कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि स्मिथ जिंदा बचा होगा। पर स्मिथ भी मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए उसने अपनी इनर एनर्जी सर्ज कर ली थी और अपने आप को मौत के घाट उतरने से बचा लिया था। स्मिथ गर्दन के बल गिरा था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में अचानक से सेंसेशंस होने लगी। स्मिथ के साथ ये क्या हो रहा था? क्या आहन उसकी हालत देखकर उसे छोड़ देगा या फिर उसकी जान लेकर ही मानेगा? इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में क्या कुछ नया होने वाला है। आहन स्मिथ को लाइफ एंड डेथ फाइट के लिए चैलेंज करता है। स्मिथ उसे एक्सेप्ट कर लेता है। जब रेफरी भी मैच के लिए मान जाता है, तब ऑडियंस और मार्शल आर्ट कल्टीवेटर्स दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक ग्रुप आहन को सपोर्ट करता है और दूसरा ग्रुप स्मिथ को। फाइट में आहन स्मिथ को बहुत बुरी तरह हरा देता है। जमीन पर गिरने के बाद स्मिथ की बॉडी में सेंसेशंस होने लगते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। आहन भी अटैक नहीं करता और स्मिथ को देखने लगता है। जब रेफरी और डॉक्टर स्मिथ को चेक करते हैं, तब रेफरी अनाउंस करता है, स्मिथ हैज सफर्ड अ पैरालिटिक अटैक ड्यू टू क्रैशिंग ऑन हिज सेंसिटिव नर्व्स, बट बिकॉज इट वाज अ लाइफ इन डेथ फाइट, आहन हैज टू टेक अ कॉल। आहन ने स्मिथ की तरफ देखा और कहा, मैं इसे नहीं मारूंगा, इसे शायद इसका सबक मिल गया है। आहन की इस बात से ऑडियंस में हंगामा हो गया। सब आहन को चीयर करने लगे। ये मैच अब तक का सबसे एक्साइटिंग मैच था। आहन ने स्मिथ को लाइफ एंड डेथ मैच के लिए चैलेंज किया था और शुरुआत से ही उस पर भारी था। लास्ट में जब स्मिथ को पैरालिटिक अटैक आया, तब उसने उसे छोड़ने का फैसला ले लिया। डॉक्टर और उसकी टीम ने स्मिथ को उठाया और स्ट्रेचर पर लिटाकर उसे हॉस्पिटल ले गए। स्मिथ की हालत इस वक्त बहुत खराब थी। मुझे तो लग रहा था आहन और स्मिथ की स्ट्रेंथ एक जैसी है, पर यहाँ तो हमें कुछ और ही देखने को मिला है। सही बात है, आहन ने स्मिथ को एक भी अच्छा मौका नहीं दिया ताकि वो उस पर अटैक कर सके। आहन रायजादा का सच में कोई जवाब नहीं है। ये है आहन की असली स्ट्रेंथ। अब मुझे समझ आ रहा है कि उसने पास्ट में क्या किया होगा। लोग आहन के बारे में डिस्कस करने लगे। उन्होंने एक ही दिन में आहन के 2 मैचेस देखे थे। दोनों ही मैचेस में उसके अपोनेंट्स हॉस्पिटल पहुंच गए थे। आहन की ताकत कहीं ना कहीं टेरिफाइंग थी। ऐसा लग रहा है कि आहन सिर्फ पावरफुल नहीं है, बल्कि उसका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता उसके सामने कोई ज़्यादा देर टिक पाएगा। हाँ, माइकल हारा क्योंकि उसने आहन को अंडर एस्टिमेट किया था, और स्मिथ इसलिए हारा क्योंकि उसने खुद को ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया था। मार्शल आर्ट्स कल्टीवेटर्स भी इस वक्त आहन की स्ट्रेंथ को जज करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें आहन और स्मिथ की फाइट की ज़्यादा अच्छी नॉलेज थी। जनरल ऑडियंस तो बस फाइट देखकर एक्साइटेड थी और आहन को चीयर कर रही थी। आहन बहुत डेंजरस है, उनकी स्किल्स से अब मुझे डर लग रहा है, प्रतीक ने कहा। वो आहन से बहुत इंटिमिडेट हो गया था। ये सब स्मिथ की गलती है। उसे आहन को उकसाने की क्या जरूरत थी? अगर वो इस फाइट में नहीं पड़ता तो आज उसकी ये हालत नहीं होती, जिनेश ने कहा। जिनेश आहन को पसंद नहीं करता था, पर उसके और दिव्यांश के बीच में हुई फाइट के बाद जिनेश ने आहन को लेकर अपना मन बदल लिया था। अब वो आहन से दोस्ती करना चाहता था। इस वक्त वो सब वेटिकन सिटी आए हुए थे और ये आहन के करीब आने का सबसे अच्छा मौका था। जिनेश बेवकूफ़ नहीं था। वो जानता था कि अगर आहन उसकी साइड रहा तो फ्यूचर में उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उसकी पावर भी लिमिटलेस होगी। निर्वाणा आहन को पहले से बहुत एडमायर करता था और वो उसके लिए एक हेल्दी कंपटीशन था। उसने सोच लिया था कि एक दिन उसे आहन की पावर को मैच करना ही है। इस वक्त सब आहन को देख रहे थे और उसकी ही बात कर रहे थे। कुछ लोग आहन की परफॉर्मेंस से बहुत खुश थे तो कुछ लोग बहुत परेशान थे।
इस वक्त डैनी, जियान और कुछ और आहान के दुश्मन थे जो बहुत परेशान थे और उन्हें अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। दोनों का मुंह बन गया और वो आहान को घूर रहे थे। डैनी और जियान के मास्टर्स भी आहान को देख रहे थे। आहान ने अभी अभी जो किया था उससे वो दोनों कुछ परेशान थे। सबकी परेशानी एक तरफ थी और स्मिथ के मास्टर गैरी का गुस्सा एक तरफ था। अपने स्टूडेंट की ये हालत देखकर उसका पारा आसमान पर पहुंच गया था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी स्टेज पर जाकर आहान के हाथ पैर तोड़ दे, पर गैरी बस इसके बारे में सोच ही सकता था। वो अटैक नहीं कर सकता था। अगर उसने अटैक किया तो फिर इंडियन मार्शल आर्ट के रिप्रेजेंटेटिव जाकिर उसे नहीं छोड़ेंगे और आहान को बचाने के लिए उस पर काउंटर अटैक करेंगे। अगर ऐसा हो गया तो मार्शल आर्ट्स रूल्स वायलेशन होगा और तब इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस कोई एक्शन जरूर लेगी। जो भी गैरी सोच रहा था वो सच भी था। जब से स्मिथ को वहां से उठाकर लेकर गए थे तब से जाकिर लगातार गैरी को ही देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जाकिर जानते थे कि गैरी के मन में क्या चल रहा था। सिर्फ जाकिर ही नहीं, बाकी एक्सपर्ट्स भी बीच बीच में गैरी की तरफ देख रहे थे। जैसे ही गैरी कोई गलती करता सब उसे रोकते और शायद उसे पनिश भी करते। ये सब देखकर गैरी ने खुद को शांत कर लिया। वो किसी भी हालत में आहान पर अटैक नहीं कर सकता था। काश तुम यहाँ पर होते और अपने जूनियर की पावर देख पाते, जाकिर ने मन में सोचा और अरमान को याद किया। वो जानते थे कि आहान को ऐसे देखकर अरमान को कितनी खुशी होती। आहान ने स्टेज पर ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया और वो फ्रेडी की लाश के पास आ गया। उसने फ्रेडी को देखा और कहा, सॉरी माय फ्रेंड, मैं तुम्हारी जान का बदला स्मिथ को मारकर नहीं ले पाया, पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो ये सबक भी हमेशा याद रखेगा। सॉरी आई लेट यू डाउन, रेस्ट इन पीस। आहान को बहुत बुरा लग रहा था, पर साथ ही वो ये नहीं भूल सकता था कि वो इंसान है और उसे इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। फ्रेडी की डेड बॉडी के पास ही उसके मास्टर खड़े थे। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, वो बस अपने स्टूडेंट को देख रहे थे। आई एम सॉरी, आहान ने फ्रेडी के मास्टर से कहा। आहान, आपको ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपने फ्रेडी के लिए जितना किया वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, फ्रेडी के मास्टर ने कहा। वो अपने चेहरे की उदासी को छुपा नहीं पाए थे। फ्रेडी भले ही बहुत स्ट्रांग नहीं था, पर अपने देश में उसकी बहुत इज्जत थी। वो मिलिट्री हेड था और सबका चहेता ही। सब उसे बहुत पसंद करते थे। उसकी मौत की खबर के बाद उसके देश में मातम फैलने वाला था। आहान को उसके मास्टर को इस तरह देखकर और भी बुरा लग रहा था। वो समझ सकता था कि फ्रेडी की लॉस उनके लिए क्या थी। आहान कुछ कहना चाहता था, पर उसने गैरी को वहां आते हुए देख लिया, इसलिए चुप हो गया। आहान ने तुरंत कहा, ये सब बातें रहने दीजिए, आप पहले फ्रेडी को यहां से ले जाइए। वो नहीं चाहता था कि गैरी फ्रेडी की बॉडी पर कुछ कमेंट करे। हाँ ठीक है। फ्रेडी के मास्टर भी समझ गए थे कि आहान ऐसा क्यों बोल रहा था। आप अपना ध्यान रखिएगा, फ्रेडी के मास्टर ने कहा। आप भी, आहान ने कहा। जैसे ही वो लोग वहां से गए, गैरी वहां पर आ गया और आहान को घूरने लगा। उसका किलिंग इंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मास्टर गैरी, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि अलायंस के रूल्स तोड़ने की गलती मत करना। इस वक्त जाकिर भी स्टेज की तरफ आ गए थे और उसका ऑरा देखकर उन्होंने उसे वार्न किया। व्हाट? तुम होते कौन हो मुझे कुछ कहने वाले? अगर कुछ कहना है तो इस इडियट से कहो। गैरी को आहान पर वैसे भी गुस्सा आ रहा था और जाकिर की बात सुनकर उसका गुस्सा बिल्कुल फूट गया और वो गालियां तक देने लगा। आप हो कौन और कहां से आए हो? जाकिर कुछ बोल पाते उससे पहले ही आहान ने कहा, तुमने एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। गैरी ने कहा, अरे मैं आपको एक बार और वार्न करता हूं, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूं और इंटरनेशनल अलायंस का भी मेंबर हूं। रूल्स के हिसाब से आप किसी भी कॉम्पिटिटर पर अटैक नहीं कर सकते हैं। जाकिर आहान के सामने आकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, तुम मुझे मार्शल आर्ट अलायंस के नाम से दबा नहीं सकते हो। गैरी ने गुस्से में कहा, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? तुमने इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस को हल्के में ले रखा है क्या? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अलायंस की रिस्पेक्ट नहीं करते हो? जाकिर कुछ कह पाते इससे पहले वहां पर बाकी एक्सपर्ट्स भी आ गए और इवान ने यह बात कही। सबको इस तरह देखकर गैरी शांत हो गया। आहान के साथ जाकिर थे और जाकिर के साथ पूरा अलायंस। ऐसे में वो आहान का बाल भी बाका नहीं कर सकते थे। तुम्हें मरने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, गैरी ने आहान से कहा।
किसी एक को मारने के लिए गैरी अलायंस के अगेंस्ट नहीं जा सकता था। गैरी की बात का साफ मतलब ये था कि भले ही वो आहान को यहाँ नहीं मार सकता, पर वो उसे कंपटीशन के बाद ज़रूर मारेगा। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। बहुत लोगों ने मुझे मारने की कोशिश भी की है, पर आज वो लोग या तो मर चुके हैं या फिर हॉस्पिटल में हैं। आगे भी जो मेरे साथ फाइट करेगा मैं उसका यही हाल करूंगा, आहान ने कहा। वो गैरी की धमकी से डरने वाला नहीं था। आपने देखा था ना कि आपका स्टूडेंट स्टेज पर कितना एरोगेंट था, और मैंने उसका क्या हाल किया। मुझे जो भी भिड़ेगा उसके साथ मैं ऐसा ही करूंगा। मुझे इस कंपटीशन से खास मतलब नहीं है। मैं यहाँ पर अपने सीनियर अरमान की हालत का बदला लेने आया हूँ, आहान ने कहा। आहान की ये बात सुनकर सब हैरान हो गए थे। आहान ने आज पहली बार खुलकर अपने यहाँ आने के मकसद के बारे में बताया था। वो अरमान के दुश्मनों से लड़ने आया था। जितना लोग इस बात से हैरान थे उतना इस बात से भी हैरान थे कि आहान ने गैरी को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया था। आहान भले ही बहुत स्ट्रांग था, पर गैरी भी मास्टर था और आहान से हायर रेल्म का फाइटर था। आहान, मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, इस कंपटीशन में मर जाना, क्योंकि अगर कंपटीशन के बाद में तुम्हें मारूंगा तो वो मौत बिल्कुल आसान नहीं होगी, गैरी ने कहा। मास्टर गैरी, चिंता मत करो, मेरा स्टूडेंट है ना, वो इसे जान से मार देगा। इस वक्त भीड़ में से एक आवाज़ आई। ये आवाज़ चैंग की थी, जो जियान का मास्टर था। उसे अपने स्टूडेंट की एबिलिटी पर पूरा भरोसा था। डैनी भी कुछ कम नहीं है, वो भी आहान को मारने के लिए बेताब है। उसे ये मौका भी जल्दी ही मिलेगा। ये बात डैनी के मास्टर डैनियल ने बोली थी। आहान को मारने के लिए 2 लोग तैयार थे, पर उसे कौन मारेगा ये डिसाइड होना बाकी था। अच्छा, आई होप आपके स्टूडेंट स्मिथ की तरह ना हो। देखा था ना उसकी क्या हालत हुई थी। वक्त आने पर भाग मत जाना अपने स्टूडेंट्स के साथ, आहान ने कहा। वो जितना प्रॉब्लम्स को अवॉइड करता था उतनी प्रॉब्लम्स उसके पास आती थी। अब आहान ने मन बना लिया था कि वो जियान और डैनी को अच्छा सबक सिखाएगा। ये आहान की लिमिट थी जो इन लोगों ने क्रॉस कर दी थी। आहान, मैं कल तुम्हारी इसी जगह पर जान लूंगा, जियान ने कहा। कल किसने देखा है, जब लड़ना ही है तो आज ही लड़ते हैं, आहान ने कहा। क्या यहाँ पर फाइट आज ही होगी? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।